अस्सलाम वालेकुम। इस सेकंड वाले क्लास में हम पढ़ेंगे इंक्लिनेशन। पहले पढ़ेंगे इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन। इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन, या सिंपली या आप कहोगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पर कोई कोऑर्डिनेट प्लेन है, यहां पर एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, कोई लाइन इस तरह हम बनाएंगे, यहाँ ऑरिजिन है, ये मान लेंगे ये लाइन है। पहले ये कोइंसाइड हुई है एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है, यहां से स्टार्ट हो रही है एक्स एक्सिस से, यानी कि ओ एक्स से स्टार्ट हो रही है लाइन, और उसने रोटेट किया है एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे रोटेट किया है उस लाइन ने एंटी क्लॉकवाइज, लाइक दिस। कहां तक? 0 से स्टार्ट, 0 डिग्री, क्योंकि यहां पर 0 डिग्री है, यहाँ 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, फिर इसी तरह 110, यहाँ पर 180 डिग्री है, यहाँ पर 0 डिग्री है। यानी कि कोई लाइन जो एक पॉजिटिव डायरेक्शन, अब यहाँ पर समझना है आपको पॉजिटिव डायरेक्शन क्या है। ये है आपका पॉजिटिव डायरेक्शन, लाइक दिस, ये है पॉजिटिव डायरेक्शन, और यहां से है नेगेटिव डायरेक्शन। ऐसा नहीं है कि आपको अगर यहां पर देखना होगा नेगेटिव डायरेक्शन, तो ये है नेगेटिव डायरेक्शन और ये है पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। तो डायरेक्शन आपको पता है। अब क्या है, एक लाइन जो कि एंगल बनाती है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस व्हेन द एंगल मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि वो एंटी क्लॉकवाइज एंगल बन रहा है, यानी कि लाइन रोटेट हो रही है एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे नहीं, फॉर एग्जांपल आप कहोगे यहां से लाइन स्टार्ट हुई है तो ये है आपका एंगल इंक्लिनेशन, ये वाला ना, वो एंटी क्लॉकवाइज होना, लाइक दिस। तो दैट मीन्स इस तरह है, ये है कोई लाइन एल, इसका नाम देंगे, और उन्होंने एंगल बनाया है थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। तो लिखेंगे यहां पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की डेफिनेशन। अब और एक चीज मैं बताऊं आपको, ये जो थीटा है ना, थीटा जिसको आपने बोला है ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अब क्योंकि लाइन यहां पर इस एक्स एक्सिस के साथ दो एंगल्स बनाए, एक तो ये थीटा है और दूसरा ये मान लेंगे फाई। क्या ये फाई एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है? ना, फाई एंगल ऑफ इंक्लिनेशन नहीं है, क्योंकि ये जो लाइन है ये एंगल बनाती है उस वक्त नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, क्योंकि ये है एक्स एक्सिस, मगर कौन सा डायरेक्शन है? नेगेटिव डायरेक्शन, ये है पॉजिटिव डायरेक्शन। यहां पर फाई जो है ये एंगल बनाती है लाइन, मगर बनाती है नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। तो इसका मतलब ये जो फाई इज नॉट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, बल्कि क्या है? थीटा। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की डेफिनेशन लिखेंगे, एंगल, द एंगल मेड बाय ए लाइन एल लिखेंगे विद द पॉजिटिव
डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस and angle measured is and measured as anti-clockwise, यानी कि जो एंगल का मेजर होना चाहिए ना वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मतलब अब जो यहां पर थीटा जो कि इस एक्स एक्सिस के साथ लाइन आ गई, मान लेंगे यहां से स्टार्ट हो रही है और वो रोटेट हो गई, जितना रोटेट होगा पहले कितना था एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस यहां नीचे है, इसके ऊपर लाइन है मान लीजिए, तो एंगल कितना है पहले 0 था, फिर मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री एंगल इंक्लिनेशन बन गया, सिंपली 90 डिग्री, तो लास्ट में यहां पर 180। ठीक है, तो थीटा जो होगा ऑल्सो the angle made by a line L with the positive direction of x-axis and the angle measured यानी कि and measured as anti-clockwise। ठीक है, डायरेक्शन anti-clockwise is called angle of inclination, angle of inclination। अब यहां पर ऑल्सो थीटा जो है वो कहां से स्टार्ट हुआ था, थीटा यहां पर स्टार्ट हुआ था 0 से कहां तक 180 तक होगा ऐसे, तो थीटा 0 से यानी कि थीटा पॉजिटिव होना चाहिए मगर 180 से कम होना चाहिए, 180 के बराबर। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए आप, अगर एक्स एक्सिस के साथ कोइंसाइड लाइन है तो उस वक्त इंक्लिनेशन था 0, यानी कि लाइन अगर पैरेलल होगी एक्स एक्सिस को, यहां पर लाइन है, यहां पर लाइन है, यहां पर लाइन है, मगर वो पैरेलल होनी चाहिए एक्स, या लाइन बिल्कुल एक्स एक्सिस के साथ कोइंसाइड है या पैरेलल है, तो इंक्लिनेशन कितना होगा 0। एक्चुअली लाइन्स का अगर लाइन्स पैरेलल होंगे ना तो वो इंक्लिनेशन बनाती है 0, सेम इंक्लिनेशन बनाती है, इक्वल इंक्लिनेशन होता है, यानी कि थीटा उनका सेम होगा, जैसे कि आपने पढ़ा है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वगैरह। अब लिख लीजिए यहां पर, अब देख लीजिए, इफ द लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस या कोइंसाइड्स, यहां ब्रैकेट में लिख लीजिए, और कोइंसाइड्स with x axis, इसको क्लोज कीजिए, the angle of inclination is 0। अगर इसी तरह लाइन होगी ऑल्सो, if line is parallel to, आपको पता है इसको हम लिखते हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस या परपेंडिकुलर होगा या एक्स एक्सिस, दैट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। ठीक है, या वाई एक्सिस, इफ लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस देन स्लोप, देन इंक्लिनेशन। इसके बाद हमें स्लोप पढ़ना है, पहले इंक्लिनेशन पता होने, देन इंक्लिनेशन इज 90 डिग्री। सिंपल ये इंक्लिनेशन की इतनी बात है, मैं आपको समझाऊंगा यहां पर इतना कि इंक्लिनेशन सिंपली एंगल होता है जो कि एक लाइन, आपको ये फिजिक्स में ज्यादा जरूरत होता है इंक्लिनेशन, तो ये सिंपली है कि जितना लाइन रोटेट हुई है, टर्न हुई है, कहां से एक्स एक्सिस के साथ, मगर ऐसे नहीं मान लेंगे यहां पर लाइन है, ये जो है ये यहां पर है, इस तरह है, तो ये रोटेट ऐसे, अगर ऐसे होगा तो वो इंक्लिनेशन नहीं है, मगर होना क्या चाहिए एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज आप उसको बोलते हैं ऐसे। तो जितना भी एंगल बनता है 180 तक उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, सिंपल। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं आपको कह दूं
यहां आप मुझे बताओ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना हुआ। फॉर एग्जांपल यहां पर एक्स एक्सिस हम लेंगे और यहां से हम वाई एक्सिस लेंगे। एक लाइन है इस तरह, एक्स डैश एक्स हम इसका नाम देंगे, वाई वाई डैश का नाम देंगे। एक लाइन है इस तरह। माने एक लाइन ने जो कि इसके साथ पहले कोइंसाइड थी, उन्होंने वाई एक्सिस के साथ यानी कि क्लॉकवाइज वो टर्न कर गई। क्लॉकवाइज पहले इस स्टार्ट में वो मान लेंगे लाइन इस तरह थी, ठीक है। अब वो यहां से रोटेट हुई है लाइन क्लॉकवाइज लाइक दिस। तो यहां पर ये एंगल बनाया है लाइन ने। तो आपको थोड़ा सा इसको और घुमाएंगे तो ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, इसको हम नाम देंगे एल। तो मानेंगे उसने 30 डिग्री बनाया है वाई एक्सिस के साथ। आपको बताना है कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कौन है, ठीक है। अब देख लीजिए यहां पर ये जो 30 डिग्री है, होना क्या चाहिए। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का मतलब है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का मतलब है कि एंगल होना चाहिए लाइन और पॉजिटिव डायरेक्शन। ये पॉजिटिव डायरेक्शन आपका है, ठीक, ये वाली पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये नेगेटिव। तो होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए ये एंगल क्या है, तो उसी को बोलेंगे आप एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो कितना होगा वो, ये नहीं 30 डिग्री नहीं है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है यहाँ पर, आप देख लीजिए अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30। क्यों, वर्टिकली अपोज एंगल्स। और ये कितना होगा राइट एंगल। और ये जो ट्रायंगल बना छोटा सा ट्रायंगल 30 90, यहाँ पर 90 तो यहाँ पर 60 होगा। यानी कि उस वक्त एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बन गया 60 डिग्री। अब हम आएंगे जल्दी जल्दी में स्लोप पे। स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन सिंपली होता है अगर आप इंक्लिनेशन के साथ tan चलाएंगे, ठीक है। tan लगाओगे थीटा थीटा के सामने तो वो बनता है स्लोप ऑफ ए लाइन। सिंपल, तो लिखेंगे स्लोप ऑफ ए लाइन, या आप उसको पढ़ेंगे ग्रेडियंट, GRADIENT, ग्रेडियंट ऑफ लाइन। तो स्लोप क्या होता है, सिंपली अगर आपको पहले एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पता है, वो पता होना चाहिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। जब भी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पता होगा तब आप स्लोप निकाल सकते हैं, वाई वाई डैश एक्स एक्स डैश। मान लेंगे कोई लाइन जो कि कोई एंगल बनाते हैं लाइक दिस, यहां से वो यहां से स्टार्ट हुई है और एंगल बनाया है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, वो तो मान लेंगे वो थीटा है। तो स्लोप हुआ tan ऑफ थीटा। सिंपल, लेट थीटा बी द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये पता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अब दूसरे केस में इसके बाद पता नहीं, मसला इतना है यहां पर आपको सोचना है कि स्लोप कैसे निकालेंगे, बस स्लोप कैसे निकालेंगे। मगर यहां पर पहले केस में आपको थीटा पता है, थीटा नोन है इस वक्त। अगर नहीं होगा थीटा नोन तो उसके बाद हम देखेंगे क्या करेंगे। गर्ज है इतना कि हमें स्लोप निकालना है। अब ये है कि थीटा भी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक। देन tan थीटा, then tan theta is called slope of a line and is denoted, उसको डिनोट कैसे करेंगे, डिनोटेड बाय m। अब एक ही लाइन मत होगी, क्योंकि डिनोट हमें तब करना पड़ता है जब बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। नाम को आप नाम
किसी चीज का तब देंगे जब वो बहुत सारे, अगर एक ही चीज होगा तो नाम देने की जरूरत नहीं है। तो आपको यहाँ पर नाम देना है, तो 10 हम लिखेंगे m इक्वल टू tan थीटा। क्या किया आपने, थीटा के साथ tan चलाया, उसको बोलेंगे स्लोप। एक्चुअली स्लोप क्या करता है काम, स्लोप हमें किसी कर्व का राइज या फॉल बताता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एंगल कितना है, थीटा है ना, वो एक्यूट है क्योंकि वो 30 डिग्री होगा या 40, यहाँ तक 0 से 90 डिग्री तक वो एंगल अगर एक्यूट होगा, दैट मीन्स कर्व राइज होगी, यानी कि tan थीटा पॉजिटिव होगा। अब दूसरे केस ऐसा भी होगा कि लाइन जो है वो इस तरह से रोटेट हुई है, ऐसे ऐसे रोटेट हुई, ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है। उन्होंने उस वक्त ऑब्टूज एंगल बनाया, आपको पता है ऑब्टूज ग्रेटर देन, ये है उस वक्त ग्रेटर देन, तो ये आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, क्योंकि यहाँ से आपने लाइन को ऐसे ऐसे रोटेट किया था, लाइन को आपने ऐसे रोटेट किया था, ठीक है। तो ये बना ऑब्टूज उस वक्त। अब ये भी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है और ये भी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अब यहाँ पर थीटा एक्यूट है, यहाँ पर थीटा ऑब्टूज है। अब इतना फर्क है, अगर आप स्लोप निकालोगे ना, स्लोप हमें ये बताएगा कि tan पॉजिटिव इस वक्त में पॉजिटिव होगा क्योंकि tan 30 डिग्री 40 डिग्री, मगर tan अगर 105 होगा वो नेगेटिव आता है। ये इसका मतलब अगर tan नेगेटिव है तो वो कर्व डिक्रीज फॉल होगी। फॉल हम कैसे देखते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आप लेफ्ट टू राइट देख लीजिए, यहाँ से आइए, ये राइज हो रहा है, आप लेफ्ट टू राइट देख लीजिए, फॉल हो रहा है। दैट मीन्स स्लोप का इतना मकसद होता है, ठीक है। फिलहाल आपको ये आगे समझ में आएगा या आपको पता होगा, फिजिक्स में आप अक्सर स्लोप निकालते हैं। तो अगर अब हमने क्या लिखा है कि अगर थीटा इंक्लिनेशन है तो tan थीटा इज सिंपली स्लोप डिनोटेड बाय m tan थीटा। अब हमने m क्यों लिखा, क्योंकि आपके पास बहुत सारे लाइन्स होंगे, 2-4 लाइन्स होंगे। एक लाइन का आपने देना है m1 बाद में, दूसरी लाइन का देना है m2, इसी तरह का 3 लाइन होंगे m3, तो इसी तरह कंटिन्यू। अब इसके बाद हम करेंगे, अगर ये जो लाइन स्टार्ट में, अगर ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ कोइंसाइड थी या पैरेलल टू एक्स एक्सिस थी, स्टार्ट में अगर लाइन किसको पैरेलल थी, एक्स एक्सिस को पैरेलल थी या कोइंसाइड एक्स एक्सिस को पैरेलल, तो वो थीटा कितना होगा उस केस में, 0। तो tan थीटा क्या होगा, tan 0 होगा 0। तो क्या लिखेंगे आप, इफ line is parallel to x axis या x axis खुद parallel to x axis, then slope of that line is m is equal to थीटा के बदले 0, तो वो उस वक्त स्लोप होगा 0, ठीक। अब अगर लाइन परपेंडिकुलर होगा, इफ लाइन इज परपेंडिकुलर, अब यहां से स्टार्ट हुई है लाइन तो वो परपेंडिकुलर बन गए, तो स्लोप क्या होगा उस वक्त, परपेंडिकुलर किसको, एक्स एक्सिस को, या पैरेलल टू वाई एक्सिस है, एक ही बात है। या आप लिखोगे कोई लाइन जो पैरेलल होगी वाई एक्सिस को, ठीक है, वर्टिकल लाइन पैरेलल होगी, तो उस वक्त एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगी ना। मान लीजिए ये लाइन है तो 90 डिग्री, उस वक्त स्लोप है m इक्वल टू tan 90 डिग्री अनडिफाइंड। तो लिखिए यहाँ पर जल्दी जल्दी में, इफ लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, या ब्रैकेट में लिखेंगे और परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर एक ही बात है, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, देन slope of line is m, बताओ क्या होगा, tan of 90 डिग्री 1/0 nd, यानी कि उस वक्त स्लोप नॉट डिफाइंड होगा। चलिए हम इस पे एक थोड़ी छोटी सी एग्जांपल करेंगे, या वही एग्जांपल करेंगे जो मैंने आपको पिछली दफा बताया था,
यहाँ पर बताया था अभी अभी कि इंक्लिनेशन निकाल दीजिए। वो इस तरह केस था कि यहाँ पर एक एक्स एक्सिस है आपका, यहाँ पर वाई एक्सिस है आपका, एक लाइन आ गई, उसने इस वाई एक्सिस के साथ क्लॉकवाइज वो लाइन, या वो पहले यहां से थी फिर रोटेट हुई है क्लॉकवाइज, उसने 30 डिग्री बनाया है। तो आपको बताना है व्हाट इज स्लोप। ये इस तरह है, एक लाइन है इसके साथ, वो रोटेट हुई है क्लॉकवाइज, ये है एंटी क्लॉकवाइज, ये है क्लॉकवाइज। वो यहां से क्लॉकवाइज कितना बनाया, 30 डिग्री बनाया एंगल। तो आपसे कहा जाएगा कि आप स्लोप निकाल दीजिए। मुझे बताओ क्या आप लिखोगे tan ऑफ 30 डिग्री, वही आपका। अगर मैं कह रहा हूं कि स्लोप निकाल दीजिए, क्या आप लिखोगे tan ऑफ 30 डिग्री? ना, वो गलत है, क्योंकि जो tan के साथ एंगल होगा ना, वो एंगल होना चाहिए लाइन और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस को। तो दैट मीन्स ये एंगल होना चाहिए इस लाइन और पॉजिटिव डायरेक्शन को, यानी कि इस और इसके दरमियान वो एंगल होना चाहिए। वो तो है नहीं, तो लिहाजा आप यहाँ पर tan 30 नहीं लिख सकते हो स्लोप। अब वो एंगल निकालना है, कैसे निकालेंगे? अब आपको पता है ये कितना है 30, तो ये कितना होगा 30, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब ये क्या है 90 डिग्री, और ये कितना बना, टोटल कितना होता है ट्रायंगल का सम 180, तो ये 90, ये 30, तो ये सिंपली बन गया 60। तो स्लोप होगा इस लाइन का, स्लोप ऑफ लाइन इज 60 डिग्री, नहीं सॉरी 60 नहीं, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। वो तो बाद में आपको पता है वो √3 है वैल्यू। अब अगर इस तरह होगी लाइन, या बहुत सारे केसेस होंगे, आपको खाली कहाँ आना है, आप देख लीजिए यहाँ पर एक लाइन हम लेंगे, इस तरह हम लाइन लेंगे, हम ये कहेंगे कि वो जो लाइन है वो बनाती है नेगेटिव डायरेक्शन, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन है, नेगेटिव डायरेक्शन के साथ वो एंगल बनाती है, मान लेंगे 45 डिग्री, ठीक। तो आपको बताया जाएगा व्हाट इज स्लोप। क्या आप लिखोगे tan ऑफ 45 डिग्री? ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी अभी, अगर ये इंक्लिनेशन है तो ये इंक्लिनेशन, ये फाई थीटा अगर इंक्लिनेशन है, ये वाला इंक्लिनेशन आप नहीं कह सकते। तो दिस इज नॉट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, नॉट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो कौन है ये वाला? अब टोटल कितना होता है 180, ठीक। तो 180 में से 45 निकाल दीजिए, वो कितना बना 5 और 3 135। तो उस वक्त tan ऑफ 135 होगा इसका स्लोप, ठीक। बाद में वो आपको निकालना है, वो आपने ट्रायगोनोमेट्री में सीखा, वो कैसे निकालेंगे। तो आपने स्लोप भी सीखा है, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपको याद रखना है क्या है। स्लोप आपको एक पहला केस आपने स्लोप पढ़ा है कि सिंपली अगर आपके पास थीटा है, मगर वो होना चाहिए थीटा एक्स एक्सिस और लाइन के साथ, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन। तो आपने सीखा है स्लोप कैसे निकालेंगे। तो इसके बाद हम दूसरा केस करेंगे, वो अगले वाले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।